बच्चों, चिल्ड्रन पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं सुशील कुमार। हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का फिर लेके आए हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलते हैं कि इफ़ इन फिगर दिस वन, कहता है कि इन फिगर 8.13, हाँ 8.13 में दिया है कि दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल PQ 12 सेंटीमीटर एंड PR इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ क्वेश्चंस दिया है इन फिगर 8.13 फाइंड क्या करना है, tan P दैट इज tan P माइनस cot R। ओके, cot R की वैल्यू को फाइंड करना है। राइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ फोकस्ड। देखो ये फिगर हमें दिया है, तो tan P एंड cot R की वैल्यू यदि मुझे मिल जाए और उसमें सब इसकी वैल्यू को पुटअप कर दे तो वी कैन गेट दी आंसर्स। ओके, तो नाउ मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ के अंदर जब ये दो साइड दिया तो मैं इसकी QR की वैल्यू निकाली। सिंपल, इसको जब हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे फार्मूला आपका पाइथागोरियन थ्योरम हो जाएगा कि QR स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही मुझे अननोन है तो इसको निकालना पहले। दैट इज़ क्या हो जाएंगे, PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। ओके, तो QR स्क्वायर क्या हो जाएंगे इज इक्वल टू दैट इज़ 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस PQ होता है 12 का 144। ओके, यहाँ से हम जो QR स्क्वायर हो जाएंगे, ये माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको 25। अब 25 किसका स्क्वायर है, QR स्क्वायर इक्वल टू होता है 5 का स्क्वायर। ओके, तो 5 का स्क्वायर यहाँ पे तो QR इक्वल टू 5। आपको ये कितना मिल गया, दिस वन, ये आपको मिल गया 5 सेंटीमीटर। ओके, ये आपका 5। अभी आपको तीनों साइड की वैल्यू मालूम होगी। अब चलिए क्वेश्चंस पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ATQ tan P, तो tan P की वैल्यू क्या होगी, जो आपने जो पंडित बद्री प्रसाद हर बोल में पढ़ा था tan P, यहाँ पे tan P के लिए जानना जरूरी है। दिस वन एंगल की बात कर रहा है। नाउ दिस वन एंगल, आपको जब एंगल P की बात कर रहा है दैट मीन्स कि दिस इज कॉल्ड द बेस लाइन, इसको एडजेसेंट लाइन बोलते हैं और ये इसके लिए परपेंडिकुलर ये है। ओके, तो दैट इज क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, tan P, तो परपेंडिकुलर में दैट इज QR अपॉन PQ, तो इज इक्वल टू 5 अपॉन 12। इज इट क्लियर। नेक्स्ट वाला है हमारे पास cot R। तो cot R इस एंगल के लिए, यहाँ पे जब देखो इस एंगल के लिए ओनली मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, इसके लिए ये हो जाएंगे अपोजिट साइड और ये हो जाएंगे एडजेसेंट, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सिमिलर। ओके, या पर ये tan P की वैल्यू है, लेकिन cot R हमें चाहिए cot R, तो किसका रेसिप्रोकल है, tan का रेसिप्रोकल cot होता है, तो यानी कि हमारा क्या होगा, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, तो बेस अपॉन दैट इज QR अपॉन PQ। राइट, तो यहाँ भी कितना हो जाएंगे, दैट इज 5 अपॉन 12। इस एंगल के लिए बेस लाइन ये है, परपेंडिकुलर ये है। अब हम करते हैं वैल्यू ऑफ tan P माइनस cot R इज इक्वल टू वैल्यू पुटअप कर दीजिए। tan P की वैल्यू कितना है 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर इज 0। ओके, सॉल्व, यही आपका आंसर है। ओके ओके, इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि इफ एंगल A एंड एंगल B are acute angle, okay, B are acute angles, okay, then acute angles, okay, such that cos A इक्वल टू cos B। ओके, क्या लिखेगा, cos A इक्वल टू cos B भी दे रहा है। राइट, अब क्या करना है, देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B, देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। क्लियर है, मुझे ये प्रूव करना है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बोर्ड एग्जाम। सॉल्यूशन,
सबसे पहले आपको देखना एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। तो अभी मुझे इसके लिए सबसे पहले फिगर बनाना पड़ेगा इसका। ओके, ये आपका फिगर हो गया। एंगल ए एंगल बी बोला, तो मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, बट राइट एंगल एट सी ये मैंने चूज करना है। ओके, ये वैल्यू ध्यान रखना है इसको फिगर को बनाते समय। यहाँ तक हो गया। कंडीशंस, एंगल यहाँ एक्यूट एंगल्स हैं, एंगल बी भी एक्यूट है तो ए भी एक्यूट है, यहाँ क्लियर। नेक्स्ट आता है कंडीशंस कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, अब इनको ये दोनों की वैल्यू निकाल लो। कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, आपको पता है जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जाना था ट्रायंगल के, कॉस ए दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो दैट इज ए सी अपॉन ए बी एंगल कॉस ए। सिमिलरली कॉस बी की वैल्यू निकालिए। कॉस बी होता है दिस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए बेस लाइन ये था, अब इस एंगल के लिए बेस लाइन हो जाएगी बी सी एंड हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ए बी। ओके, तो नाउ कॉस बी इज इक्वल टू हो जाएगा बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज ए बी। ओके, यहाँ तक ओके। अभी हम क्वेश्चन में लिखा है कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, तो वैल्यूज पुटअप कर दीजिए। कॉस ए दैट इज ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, इधर भी ए बी दिस वन, तो नाउ ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी। ओके, जब ए सी इज इक्वल टू बी सी आपको मालूम है कि ए सी यानी कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस वन, तो आपने पढ़ा होगा कि एंगल ए, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, कि क्या होंगे, यहाँ पे क्राइटेरियन लग जाएगा आपका कि अपोजिट एंगल ऑफ ए एन इक्वल साइड। ओके, इक्वल साइड्स, ये इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल तो वो भी क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं, हेंस प्रूफ। ये आपको दिखाना। ओके, इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, इसको लगा लीजिए वी आई पे। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। इन ए ट्राइंगल पी क्यू आर, क्वेश्चन क्या है, इन ए ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ए ट्राइंगल पी क्यू आर, क्या बोले, ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, क्या है, राइट एंगल है, राइट एंगल एट वेयर, एट क्यू। ओके, देन पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 दिया है, राइट, सेंटीमीटर। ओके, एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सो डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ, क्या बोलता है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, किसका निकालना, साइन पी कॉमा, ओके, साइन पी दिया है, एंड कॉस पी एंड टेन पी, एंड टेन पी। यानी कि हमें क्वेश्चंस क्लियर हो गया कि एक ट्राइंगल पी क्यू आर है, राइट एंगल एट क्यू पे है। ओके, एंड पी क्यू प्लस क्यू आर को 25 सेंटीमीटर दिया, क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू की वैल्यू दिया है, तो हमने इनकी वैल्यू निकालनी है, साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी की वैल्यू। ओके, तो अभी क्वेश्चंस को देखते ही आपके माइंड में हिट हो जाना चाहिए कि मुझे किस बेस का है ये। नाउ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या बोलता है, सिमिलरली एक ट्राइंगल बना लीजिए, पी राइट एंगल एट क्यू बोला तो हम क्यू लगाते हैं एंड देन आर। ओके, अब इस कंडीशंस को देख लीजिए, यहाँ पे क्या दिया उसने, पी क्यू प्लस क्यू आर। ओके, कंडीशंस यहाँ देखिए, क्वेश्चन ये बोलता है पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दिया है, तो पी क्यू प्लस क्यू आर इन दोनों की वैल्यू दी है 25 सेंटीमीटर सम। तो यदि पी क्यू में एक्स यूज कर लो, ओके, पी क्यू या क्यू आर को भी एक्स कर लें, तो नाउ पी क्यू इक्वल टू एक्स। ओके, तो नाउ क्यू आर या आर क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम 25 तो एक एक्स है, तो मैं 25 एक्स हो सकता है। ओके, एंड हमें क्या दिया है, पी क्यू,
पी क्यू आपको मालूम है कि 5 सेंटीमीटर, दिस वन ये 5 सेंटीमीटर है। पी आर देखो, पी आर प्लस क्यू आर दिया हुआ है। पी क्यू की वैल्यू आपको मालूम है, यहाँ पे 5 हो गया, एंड आर क्यू दिस वन पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हियर। तो देन मैं इस एक्स मान लेता, आर क्यू, दैट इज आर क्यू और क्यू आर एक्स। तो पी आर प्लस एक्स इक्वल टू 25 और पी आर इक्वल टू हो जाएंगे 25 माइनस एक्स। ओके, तो यानी कि ये हमारा हो गया 25 माइनस एक्स। अब तीनों का एक्स की वैल्यू मुझे मिल जाए तो वी कैन गेट द आंसर। अगेन वो पाइथागोरन थ्योरम है क्या, पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर या प्लस पी क्यू स्क्वायर, राइट। पी आर स्क्वायर क्या होता है, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स का स्क्वायर का प्लस पी क्यू क्या है, 5 का स्क्वायर, राइट। ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज 25 का स्क्वायर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 इंटू 50 एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर रहेगा प्लस 5 ऑफ 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। देखो यहाँ पे ट्रांसपोजिंग करेंगे तो ये से कट हो जाएंगे, शिफ्ट कर लीजिए, तो 625 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस 50 तो हो जाएगा, राइट, ट्रांसपोजिंग में 50x हो जाएगा। क्या लिखेंगे, ऑन ट्रांसपोज, ओके, ट्रांसपोजिंग। देखो 625 माइनस 25 दैट इज 600 इज इक्वल टू 50x। नाउ x इक्वल टू 600 अपॉन 50, 0 से 0 कट दैट इज 12। x की वैल्यू आपको कितना मिल गया, x इक्वल टू हो गया 12। तो x की 12 दैट इज यहाँ पे हमें मिल गया, इसकी वैल्यू होगी 12, राइट। अब हमें चाहिए पी आर की वैल्यू, सो पी आर इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस विच वन 12 दैट इज इक्वल टू 13। इसकी वैल्यू हमें कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 13, राइट। अभी हमें तीनों वैल्यू मालूम हो गया कि पी क्यू 5 है, पी आर 13 है एंड आर क्यू क्या है 12 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है, दैट इज वैल्यू ऑफ किसका, साइन पी, वैल्यू ऑफ साइन पी दैट इज साइन पी दिस एंगल, इस एंगल के लिए हमारा दिस इज परपेंडिकुलर, या इसको हम बोलते हैं अपोजिट साइड, और ये होती है एडजेसेंट, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस और एरिया हाइपोटेनस। तो साइन पी क्या बोलता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दैट इज आर क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 अपॉन ये कितना है पी आर 13, राइट। सिमिलर कॉस पी होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटा कर्ण जिसको हिंदी में बोलते हैं। बेस क्या है पी क्यू अपॉन पी आर, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ओके, कितना हो जाएगा दैट इज 5 अपॉन 13, राइट। सिमिलरली टेन पी, ओके, टेन पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन पी अपॉन कॉस पी भी कर सकते हैं, नहीं तो दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हियर परपेंडिकुलर अपने बेस इज इक्वल टू 12 अपॉन 5, ओके। ये तीनों की वैल्यू आपको मिल गई, दिस इज योर आंसर, ओके। इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल कीप इन माइंड रखना है। और इम्पॉर्टेंट मैं जो आपके क्वेश्चंस करा रहा हूँ इनको और नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।